प्रिय साधकों, जब किसी साधक की कुंडलिनी किसी समर्थ सदगुरुदेव के मंत्र दीक्षा शक्तिपात से जागृत होती है तो वह कुंडलिनी अपने मूल स्थान सुषुप्ति में, उस सुषुप्ति अवस्था से निकल करके सहस्त्रार में अपने पति परमेश्वर से मिलने का प्रयास करती है। जब वह कुंडलिनी आगे बढ़ती है तो वह सभी चक्रों, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र को पार करके सहस्त्रार में पहुंचती है। इस शरीर का नाम क्षेत्र है, ये शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। ऐसा ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान कहलाता है। जब गुरु साधक की कुंडलिनी जागृत करता है तो उस गुरु का उस कुंडलिनी शक्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। वह कुंडलिनी शक्ति गुरु के रिमोट से चलती है और व्यक्ति के मन, बुद्धि और प्राण को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर लेती है। इस कारण से आसन बंद, मुद्राएं, प्राणायाम ऑटोमेटिक होते हैं। जब यह कुंडलिनी जागृत होती है तो 7 प्रकार के कोषों से मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है। उन सभी कोषों को सिद्ध करती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सतमय कोष। इसके कारण से व्यक्ति की वृत्तियों का दिव्य रूपांतरण हो जाता है और वो आदत, व्यवहार बदल जाते हैं। इस कारण से सारे नशे छूट जाते हैं, सारे रोग मिट जाते हैं और रोग और नशों से मुक्त होने के बाद वृत्ति दिव्य होती है। तभी व्यक्ति परलोक को समझ पाता है। इससे नीचे की जगत माया जगत है। ये 9 द्वार माया जगत के हैं। इससे ऊपर की यात्रा परलोक की है। जब तक व्यक्ति माया के द्वार में रहता है तब तक वो संसार में उलझा हुआ रहता है। अब इस शरीर में ये जो माया का द्वार है, ये नीचे की साधना सावित्री साधना कहलाती है। इससे ऊपर की यात्रा गायत्री यात्रा साधना कहलाती है। इस प्रकार का ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुआ। धन्यवाद।